ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। मेरे दिमाग की खराबी है। कह दो कि तुम पापा के साथ बिजनेस टूर पे गए थे। कह दो कि ये छपी हुई तारीफें भी झूठ बोलती हैं। मुझे क्या मालूम, वैसे भी मुझे तो उसका एड्रेस नहीं पता। आपने मुझे बताया कि वो कहाँ रहती है? हाँ तो हो सकता है कि तुम मुझे फॉलो करती हो। आरिफ साहब, मेरे ख्याल से आपका दिमाग खराब हो चुका है। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं आपको फॉलो करूं। आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। तो आखिर ये कौन हो सकता है, बताओ। ये तो आप मुझे बताएं। क्या आपकी बीवी का ऐसा कौन हमदर्द है जो उसे तस्वीरें भी भेजता है और उसके घर का पता भी जानता है? हेलो आरिफ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने का। मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो? मैं चाहे तुमसे कितनी ही नाराज रहूं, लेकिन हमेशा तो नाराज नहीं रह सकती ना। आखिरकार तुम्हारे झूठ को भी सच मान लेती हूँ। दिल को तसल्ली भी तो देनी होती है। यकीन करो ज़रीन, मैं तुमसे सच बोल रहा था, सच बोल रहा हूँ। और इसमें से मोहब्बत नहीं, इश्क है। और तो मेरी जिंदगी है। अच्छा, अब ये डायलॉग बाजी बंद करो। मुझे सिर्फ ये बताओ, आज शाम को आ रहे हो ना? हाँ मेरी जान, मैं जरूर आऊँगा। मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो मंसूर अंकल की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज है, उनको देखने जाना होगा। हो सकता है कि थोड़ी देर हो जाए। यानी तुम्हारे ससुर? अरे भाई ससुर क्या, दरअसल पापा के इतने पुराने दोस्त हैं, देखने तो जाना होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ आज का जो मैं प्रोग्राम बना रही थी वो चौपट हुआ। भाई कैसा प्रोग्राम? मैंने सोचा था कि आज हम कहीं खाना बाहर खाएंगे। अरे जो तुम कहो। ज़रीन, बाहर का प्रोग्राम अभी रहने दो। देखो जब मैं आऊंगा ना तो पिज्जा लेता हुआ आऊंगा, या फिर जो तुम कहो। महर के साथ तो तुम हनीमून मनाकर आ गए और मुझे तुम यहाँ होटल में नहीं ले जा सकते। ओहो देखो, आज जरा इमरजेंसी है, तो पता है मंसूर अंकल की तबीयत सही नहीं है। अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो मैं कुछ नहीं जानती। मैं आज खाना बाहर खाऊंगी और बस। अगर तुम मुझे आज लेके नहीं गए तो अपना मुंह कभी मत दिखाना। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। अच्छा आ जाऊंगा, अरे बाबा वादा कर रहा हूँ आ जाऊंगा, मगर थोड़ी सी देर हो सकती। संभालो बेटा अपने आप को। सुबह उठेंगे तो क्या सोचेंगे तुम इस तरह से देख के? सुनिए, महर को कुछ मत कहो, सिर्फ खुदा से दुआ करो कि वो उसे सब। हेलो 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 हेलो। बैटरी शायद ना अपना फोन देने का। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। सिर्फ यहाँ से जाने की क्या तुक है? अम्मा अगर नहीं गया तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन कोई मौका महल भी देखा करो किसी चीज का। अच्छा, पापा को ना बताइएगा, बस यूं गया यूं आया। ये आरिफ कहाँ चला गया? अभी आ रहे हैं। ये उसका फोन तुम अपने पास रखो।
तशरीफ ले आया, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं, वरना आपकी जरूरत नहीं। दरअसल पापा, शट अप, मेरे पास फजूल बातें सुनने की हिम्मत नहीं है। महर यहाँ नहीं है, वो जा चुकी है मंसूर के साथ और आपकी अम्मी के साथ एम्बुलेंस में बैठा। For God's sake भाई, आपको तो किसी चीज का कुछ भी ख्याल नहीं। चलो। जरीन की समझ में कुछ नहीं आता। आज रात अगर हम बाहर खाना ना खाते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन बस वो इसी को मोहब्बत की इंतहा समझती है। और देखो, घबराहट में मैं मोबाइल भी पापा के पास छोड़ गया। जरीन कह रही थी कि उसने मुझे मैसेज भेजा था, अगर पापा ने वो मैसेज देख लिया तो खुदा जाने क्या होगा। मुझे मालूम है कि अब्बू की मौत पर आपने इत्मीनान का सांस लिया होगा। नहीं महर, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। मंसूर अंकल से तो मेरी बचपन की यादें वापसता है। मुझे बहुत अजीज थे वो आपको जितने अजीज थे ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये लीजिए अपना मोबाइल फोन और ये शुक्र अदा करें कि जिस वक्त आपकी बीवी आपको मैसेजेस भेज रही थी ये मेरे हाथ में था। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि अंकल। प्लीज आरिफ, मैं इस मामले पर आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। मेरा बाप आखिरी सांसें ले रहा था और आप में इतनी मुराफत नहीं थी क्या आप उनकी रुखसत का एहतराम कर लेते? ऐसी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ नहीं समझना चाहती। आपकी किसी भी बात पर एतबार नहीं है मुझे। और प्लीज मेरे सब्र का इतना इम्तिहान मत लें। बहुत बुरा हुआ इस लड़की के साथ। किस लड़की की बात कर रहे हैं आगा भाई? ये मैं महर की बात कर रहा हूँ। महर? अच्छा, वो लड़की जो आपका इंटरव्यू करने आई थी, इसकी शादी का तस्करा भी कर रहे थे आप और तोहफा भी भिजवाया था आपको। बेचारी के वालिद का इंतकाल हो गया, आज स्वयं था। आपका भी जवाब नहीं आगा भाई। क्यों? अब हमने ऐसी कौन सी बात कर दी जो लाजवाब है? अखबार की छोटी से छोटी खबर को नजर में रखते हैं। अपने शहर के बारे में जानने के लिए छोटी छोटी खबरें पढ़ना पड़ती हैं। एक दो नहीं, 10 अखबारात को पढ़ते हैं। इसीलिए तो पूरे शहर की नब्ज पे हाथ रहता है हमारा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जाने माने हकीम हो आप। तो गोया अब तुम हमारा मजाक भी उड़ाओगे। आई एम सॉरी आगा भाई, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि एक लड़की आपसे इंटरव्यू करने के लिए आई और आप उसकी खुशी और गम सबकी खबर रख रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जिनकी खुशियां, जिनके गम हमारी खुशियों और हमारे गमों से जुड़े होते हैं। मैं समझा नहीं, क्या ताल्लुक है इस लड़की का हमसे? वक्त से पहले सब बातें जानना कुछ ठीक नहीं। अभी इसका वक्त नहीं आया। आप फिर पहेलियां बुझवाने के मूड में हैं।
मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ, दफ्तर देर हो रही है। हाँ, यही बेहतर है। इसे मुकद्दर कहते हैं रजा। तकदीर कुछ लोगों को इस तरह हमारे सामने खींच लाती है कि इससे पहले हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं होता। मेरी पोजीशन का अंदाजा है अच्छी तरह। परसों रात तुम्हें ले जाने से कितना बड़ा हंगामा हुआ, और आज तुम सुबह से फोन पे फोन किए चली जा रही, और मुझे आना पड़ा। तो ऐसी कौन सी बड़ी खता कर दी है मैंने जो तुम मुझसे ऐसे लहजे में बात करो? क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती, मैसेज नहीं भेज सकती? मैंने कब कहा है कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती? अगर वक्त और सिचुएशन तो देखो। मंसूर अंकल का जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन मैं तुम्हारे साथ बैठे पिज्जा खा रहा था, और आज जबकि उनका स्वयं है मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं। सोयम तो शाम को होगा ना। सरीन, तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी? मंसूर अंकल मेहर के बाप थे, पापा के बचपन के दोस्त थे, सगे भाइयों की तरह। उन्होंने मुझे गोदों में खिलाया है। असल बात क्यों नहीं कहते हो कि तुम उनके दामाद हो? हाँ हाँ, तो मैं उनका दामाद हूं। स्वयं की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। आज उनका स्वयं है और मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूं। लोग पुरसी के लिए आ रहे होंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे। मेरे घर वाले भी मुझसे नाराज हैं, कोई मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा है। हकीकत तो ये है कि तुम्हें उनके मरने का बहुत दुख है। तुम मेहर के पास रहना चाहते हो, उसे दिलासा देना चाहते हो। तो क्या ये इंसानियत के नाते बुरा काम है? मैं तो बेहद शर्मिंदा हूं मेहर से। जिस दिन मेहर के बाप की मैयत हॉस्पिटल से जा रही थी, मैं उनके साथ नहीं था। तो फिर जाइए आप मेहर के पास। मेरे पास क्या कर रहे हैं? पोछो जाके उसके आंसू, बांटो उसका गम। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मगर एक बात कान खोलकर सुनो। अगर तुमने मुझे वहां फोन किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है? तुमसे तो कहीं ज्यादा रीजनेबल है। हाँ हाँ, अब तो सारी खूबियां तुम्हें महल में नजर आएंगी। मैं जो यहाँ अकेली सड़ती रहती हूँ वो तुम्हें नजर नहीं आता? तरह तरह के ख्यालात दिल में आते हैं, ये सब कुछ तुम्हें नजर नहीं आता? अब उनका बाप मर गया है, तस्वीर बहा के तुम्हारी हमदर्दियां से बैठने चली है। तमीज से बात करो। मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता मेहर के खिलाफ। मैंने उसके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, मगर उसने कभी इस लहजे में मुझसे बात नहीं की। साहब, मैं आपकी बहुत ममनून हूँ कि आपने गम और खुशी दोनों में ही याद रखा। कैसी बातें करती हैं मेहर बीवी? ये तो मेरा फर्ज था कि मैं आपके गम में शरीक होता। मुझे तो इंतकाल की खबर नहीं मिली, वरना मैं तो तदफीन में भी शामिल होता। बेटा मेहर, मैं आपको पहचाना नहीं। इससे पहले आपके बाबा के साथ मैंने देखा नहीं है कभी। नहीं अंकल, आगा साहब बाबा को नहीं जानते थे। वो तो मैं किसी अपने फीचर के सिलसिले में इनसे मिलने गई थी। बस उस वक्त से गर्म ही करते हैं मुझ पर। बहुत खुशी हुई ये सुनकर के दुनिया में
आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों की खुशी और गम में शरीक होते हैं। जी हाँ अशरफ साहब, दुनिया में कभी भी अच्छे या बुरे लोगों की कमी नहीं होती। कमाल साहब, यानी आप तो मेरे नाम से भी वाकिफ हैं, लेकिन मैं अच्छा ना, मुझे ताश आगा कहते हैं। आगा इसलिए मेरी। अच्छा, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं नहीं, हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ नाम से जानते हैं। मुलाकात आज पहली बार हुई है। अच्छा, इजाजत चाहूँ। खुदा हाफिज। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें अंकल से बेहद मोहब्बत थी, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि तुम्हें बड़ा धचका मिला इस बात से। अफसोस के मैंने हमेशा तुम्हें दुख दिए हैं, तुम्हारे किसी काम नहीं आ सका मैं। देखिए आरिफ, ये डायलॉग्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके सारे मसाइल समझती हूँ, ये भी जानती हूँ कि आप किन प्रेशर्स में हैं। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। जो इंसान खौफ के हिसार में रहता है वो खुद उस दायरे से निकल सकता है, कोई और उसका हाथ थाम के उसे उस दायरे से नहीं निकाल सकता। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। इस खौफ के हिसार से मुझे खुद ही निकलना होगा। लेकिन आरिफ, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट कैसी? तुम तो मुझे ऑर्डर दे सकती हो। जो गिल्ट और शर्मिंदगी मैं महसूस कर रहा हूं, उसका तुम अंदाजा नहीं कर सकती। आरिफ, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं इस घर में रहूं, मैं और आप अलग अलग कमरों में सोएं। मुझसे ये ड्रामा और बर्दाश्त नहीं होता। क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या समझेंगे वो? ये मेरा हेडेक नहीं है। अगर हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है और आपके घर वालों को ये बात पता लग जाती है तो इसमें ऐसी कौन सी कयामत खड़ी हो जाएगी? कैसी बातें कर रही हो? पापा को बहुत शौक मिलेगा और मम्मी और नादा भी परेशान हो जाएंगी। मेरे ख्याल में अगर सच बोला जाए तो लोग परेशान तो होंगे। अब आप कुछ दिन गेस्ट रूम में ठहरे, तब तक बाबा का 40वां भी गुजर जाएगा। फिर मैं खुद ही अशरफ अंकल से बात कर लूंगी। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। अगर आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं समझ सकते तो इसे मेरा ऑर्डर समझें। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो?
अपने कमरे में क्यों नहीं हो? वो आजकल वो मेहर ढंग से सो नहीं पा रही है ना, और मैं खराटे लेता हूँ। खराटे लेते हो? ये बात तो मैंने पहली ही मर्तबा सुनी। और कोई बात तो नहीं? नहीं पापा, कोई भला कोई और बात हो सकती है। वो आजकल मेहर को सुकून की जरूरत है, और मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन के लिए गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। जब वो नॉर्मल हो जाएगी तो वापस चला जाऊंगा। अच्छी बात है कि तुम इस तरह सोचो है तो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतने बड़े सदमे से दो चार होने के बाद जरूरी है कि तुम मेहर के करीब हो। नहीं पापा, मेहर रिवायती लड़कियों में से नहीं है, वो जरा मुख्तलिफ सोचती है। ठीक, एक बात याद रखना, मेहर को कोई तकलीफ ना पहुंचे। आप मुतमईन करें पापा, ऐसी कोई बात नहीं और ना होगी। मंसूर की बात तुम्हें बिल्कुल ही अकेला रह गया हूं। बहुत शिद्दत से तनाई का एहसास होने लगा है मुझे। मैं बेचारी को तो न जाने क्या बीतती होगी। मंसूर जैसा मोहब्बत करने वाला बाप तो ढूंढे से भी नहीं मिलता। कब खत्म होंगी? यार मैं खुद इससे बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं जाला में बहुत दिनों तक ढंग से सोया। हाँ तो किसने कहा था इतने सारे ड्रामे साइन कर लो? माय डियर, ऐसे मौके लाइफ में बार बार नहीं मिलते हैं, और मार्केट वैल्यू फिर ऐसे ही बढ़ाई करती है। तो जाओ ना, तो जाके बनाओ अपनी मार्केट वैल्यू। पता है मम्मी तुमसे कितनी नाराज हो रही थी। ओहो, मम्मी का काम है शिकायत करना, तुमसे मेरी करती है, और मुझे कहती है मुझे कब उसके घर लेकर जा रहे हो। और यार खुदा जाने तुम मेरी माँ को इतनी पसंद क्यों आ? एक्चुअली तुम्हारी मम्मी बहुत समझदार है, उनको पता है कि मैं तुम्हें बहुत फिट रखूंगी। और वैसे भी मम्मी से बात हुई थी घर आने का, कह तो रही। फिलहाल तो मैंने मंसूर अंकल की डेथ का कहकर टाल दिया। यार मेरी बात सुनो, ये टाल मटोल का सिलसिला कब तक जारी है? पता है कि ये टाल मटोल का सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चल सकता, मगर क्या करूँ, मेरी मम्मी भी आजकल मेरी शादी के लिए कितनी परेशान है, तुम सोच नहीं सकते। और अगर मेरी फैमिली से मेरा कोई रिश्ता आ गया तो? ओए ओए, खानदान या बरादरी से किसी मर्दूद का रिश्ता है ना तो टांग तोड़ दूंगा, जान से मार दूंगा उसको मैं। और दे यू, कोई भी मर्दूद आए जान से मार दूंगा। ये मर्दूद इतनी आराम से मरते थोड़ी हैं, और वैसे भी किसी को मारोगे तो कत्ल के केस में फंस जाओगे। तो फिर मैं अपने हाथ पे हाथ रख के कब तक बैठा रहूं? हाँ मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ, क्या करें। वैसे मेरे जहन में एक आइडिया आया है। ओह, इस अखरोट के साइज नुमा दिमाग में आइडिया? आप दे यू, तुमने मेरी इंसल्ट की, अब तो बिल्कुल नहीं बताऊँ। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। अब मुझे जल्दी से बताओ वो कौन सा आइडिया है जिससे हमारे तमाम मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। जाओ, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, जाओ। सुनो नहीं बताऊंगी। सुनो तो सही ना मेरी बात सुनो। ओह बात, ये अच्छी तरह से समझ लो आरिफ कि ये इलेक्शन तुम्हें हर कीमत पर जीतना है। जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं तो उस रोज मंसूर के घर उस शख्स को देखकर हैरान रह गया। मंसूर अंकल के घर कौन आया था? अरे भाई वही महर से ताज़ीद के लिए आया था। मैं खुद उसे अंदर लेकर गया था, उसे ले जाकर मैंने महर से मिलवाया, लेकिन वहां उसका आना मुझे अच्छा नहीं लगा। यानी आगा वही टी एसोसिएट्स का मालिक। मेरा इससे पहले कभी उसका आमना सामना नहीं हुआ था ना, इसलिए बहरहाल उस रोज पहली मरतबा मिलकर उससे मुझे एहसास हुआ कि इंतहाई बददिमाग और मगरूर आदमी है वो। मेहर को कैसे जानता है? महर जर्नलिस्ट है, उसकी किसी से भी जान पहचान हो सकती है। बात है, जहां तक मुझे इल्म है, टी एसोसिएट्स ने जिस शख्स को इलेक्शंस में खड़ा किया है वो आगा नहीं है,
रजा है। रजा? हाँ, वो खुद क्यों खड़ा होगा? अपने किसी भाई या बेटे को खड़ा करेगा। खैर परसों एसोसिएशन का बहुत बड़ा डिनर है। मुझे इनविटेशन मिला है, लेकिन मैं उस रोज डिनर में शामिल नहीं हो सकूंगा। नहीं, आपको मेरे ख्याल में इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए। तुम अपना ख्याल अपने पास रखो। मैं इस डिनर के लिए इतनी अहम मीटिंग नहीं छोड़ सकता। और यूं भी याद रखो, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें खुद लड़नी है। मैं तुम्हें सिर्फ सपोर्ट करूंगा हर तरह से। आखिर तुम्हें काम करने की क्या सूझी? मैं तो काफी अरसे से सोच रही थी कि क्या करूं, बस ऐसे ही ध्यान आ गया। देखो, अगर पैसे की कमी है तो मुझे बताओ। मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने आप को मसरूफ रखने के लिए कुछ मेहनत से कमाना चाहती हूँ। और वैसे भी ये शॉप कोई बहुत दूर नहीं है, नजदीक में ही है। बात नजदीक या दूर की नहीं है, तुम इतनी मेहनत क्यों करना चाहती हो? कभी यही सवाल आपने महर से किया है कि वो रोजाना इतना काम क्यों करती है? महर का कहाँ से जिक्र आ गया? बात तुम्हारी हो रही है। तुम हाँ, अगर मैं ऑफिस में काम करती तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होता। मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ। तुम हर बात में महर से मुकाबला क्यों करने लगती हो? और वैसे भी उसकी तनख्वाह तुमसे बहुत ज्यादा है, तुम इससे कुछ ज्यादा कमा नहीं लोगी। मैं रोजाना अगर 50 रुपए भी कमाऊंगी तो अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हूँ। क्या मतलब है? तुम इतनी नाशुक्री क्यों हो रही हो? क्या मैंने तुम्हें पैसे कभी भी नहीं दिए? मैंने कभी कोई हिसाब लिया तुमसे पैसों का? आरिफ साहब, मुझे आप पे एतबार नहीं रहा। आपने शादी कर ली, मुझसे छुपाया। अब आप महर को पसंद करने लगे। कल को आप मेरे लिए तलाकनामा भेज दें तो मैं किस आसरे में जीऊंगी? जो जी में आए करो। मैं यहाँ रुक के अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहता। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें तो बहाना चाहिए ना वहाँ जाने का। सॉरी भाभी, भैया को गेस्ट रूम में जाते देखा, सोचा कि आपको डिस्टर्ब किया जाए। तुम्हारे आने से मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ? भाभी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आजकल भाई अपने रूम की बजाय गेस्ट रूम में क्यों सो रहे? वो ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस वो आजकल मुझे नींद नहीं आती ना, मैं स्लीपिंग पिल्स खाती हूँ। वैसे भी आरिफ तो इतनी खराटे लेते हैं कि उनके साथ तो नींद ही नहीं आती। भाभी, भाई पहले तो कभी खराटे नहीं लेते। वक्त के साथ बहुत सारी नई आदतें भी तो डेवलप होती है ना। इसका मतलब है भाई को अपना इलाज कराना चाहिए। कराना तो चाहिए। वैसे तुम ये बात डिस्कस करने? भाभी, एक मसला है, आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। कैसा मसला? कैसे बात करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। तुम तो इतनी रिलैक्टेंटली बात कर रही हो, मुझे बहुत हैरत हो रही है। इसलिए तो भाभी मैं चाहती हूँ कि आप पापा से बात करें, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यानी कि तुम मेरे जरिए पापा से कोई बात कहना चाहती हो? भाभी, मैं बात करना नहीं चाहती, बल्कि उनसे अपनी बात मनवाना चाहती हूँ। ये तो तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अगर अशरफ अंकल मेरी बात भी ना माने तो? फिर तो भाभी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बता देती हूँ मैं आपको। कैसी गड़बड़?
बात दरअसल ये है भाभी कि मैं अकबर से शादी करना चाहती हूँ। अकबर वो ये जो तुम्हारे साथ बर्थडे पार्टी पे आया था? जी भाभी वही है। और वो आजकल कोई टीवी ड्रामे वगैरह में है ना? भाभी आपको याद है? जी भाभी। मेरे ख्याल में तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें मेरी सिफारिश की जरूरत हो। अच्छा वैसे ये बताओ, तुम्हारी और अकबर की अंडरस्टैंडिंग हो गई है? भाभी हम दोनों की दोस्ती तो खासी पुरानी है और मुझे लगता है हम लोग एडजस्ट कर जाएंगे। और आने वाले दिनों में क्या हो या पहले से तो नहीं कह सकते ना। अच्छा, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं। मैं तो समझती थी कि तुम आप मुझे बहुत नॉन सीरियस समझती हैं ना, यही ना? नहीं नहीं, मैं आपको हरगिज़ नॉन सीरियस नहीं समझती, लेकिन मैं समझती थी तुम ऐसी लड़की हो जो हर चीज़ बहुत लाइटली हंस के नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। हंसते खेलते रहना, कहके लगाना एक और बात है, और जिंदगी का एक मेजर फैसला करना एक और बात है ना? अच्छा, तो अकबर के बारे में तुम फैसला कर चुकी हो? जी भाभी, आपको इसीलिए तो बता रही हूँ कि घर में कोई हंगामा नहीं हो, और अगर पापा ने मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर मैं वही करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ ना हो। तभी तो भाभी आपको मैंने कॉन्फिडेंस भी लिया है। अब तुम जाके सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आरिफ, इस वक्त मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, और वैसे भी ऐसी कौन सी बात होगी कि आप यहाँ चले आए? देखो, इस वक्त लंच टाइम है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। ठीक है, आई हैव एन आवर, बात करो। मैं इस तरह की जिंदगी से तंग आ गया हूँ। अपने घर रहते हुए भी मैं अपने कमरे में सो नहीं सकता। जरीन अलग मुझसे नाराज है। मम्मी पापा पूछते हैं कि कहीं हमारी लड़ाई तो नहीं हो गई है। ये बताएं कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ। देखो, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सारी बातें आप मुझसे बहुत दफ़ा कर चुके हैं, और इस सब का जवाब मैं दे चुकी हूँ। मुझे याद है, प्लीज मुझे माफ कर दो एक दफा, प्लीज। और सरीन, उसका क्या होगा? सरीन मेरी जिम्मेदारी है, मेरे उससे कोई ताल्लुक नहीं है।